ये जिस फितरे के बारे में हम बात कर रहे हैं, मैंने शुरू में कहा था कि अगर हम तहकीक के मैदान में इस बंदे को तोले, मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी को, तो ये एक आम और सिंपल बंदा भी साबित नहीं होता। आप जैसा सीधा साधा रेडी लगाने वाला बंदा इस बंदे से करोड़ नहीं अरबों दर्जे ज़्यादा बेहतर साबित हो जाता है, और ये बंदा तो वो भी नहीं साबित होता। मैं आपके सामने रखता हूँ, एक जगह पे ये बंदा दावा करता है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मेरी सेहत का ठेका लिया हुआ है। मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी एक जगह पे कहता है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मेरी सेहत का ठेका ले रखा है, यानी मेरे ऊपर किसी किस्म की बीमारी को मुसल्लत नहीं फरमाएगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मेरी सेहत का ठेका ले लिया है। मैं आपके सामने ज़रा ठेका रखता हूँ। वैसे भी इस फितरे के ऊपर मेरे बयानात आ रहे हैं, ये जो मैंने इसकी लंबी लिस्ट बनाई है ना, ये जो मैं आपके सामने हवाला सिर्फ बीमारियों के नाम लेता रहता हूँ, आप उसको गिनते रहे कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सेहत का ठेका कैसे लिया था। कल 26 मई थी, आज 27 मई है। कल 26 मई 1908 को मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी लाहौर के एक मकाम पर वाशरूम के अंदर मर गया था, वाशरूम के अंदर। और इसकी मौत किस कदर इबरतनाक हुई है, किस कदर गंदी मौत हुई है इस बंदे की, इसके ऊपर जो मेरा कल नेट पे बयान आया ना वो सुने। मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी की मौत की तहकीक वो सुने, इसकी बीमारियों की एक लंबी लिस्ट सुन ले, क्योंकि इसने दावा किया था कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मेरी सेहत का ठेका ले रखा है। इस बंदे को सोजिश की बीमारी भी थी, इस बंदे को अशोबे चश्म की बीमारी भी थी, इस बंदे की आंखों से हर वक्त पानी भी जारी रहता था, आंखें बंद हो जाती थी, आंखों के अंदर बहुत ज़्यादा दर्द रहता था, इसकी आंखें कमज़ोर थीं। इस बंदे का पेट हर वक्त चलता रहता था, जिसको पखाने का मर्ज़ कहते हैं, मैं इसकी वजाहत नहीं करता। इस बंदे को उल्टियाँ आने का मर्ज़ था, इस बंदे को खून आने का मर्ज़ था, इस बंदे के आसाब जोड़ ये कमज़ोर थे, इस बंदे के आसाब के अंदर राशा तारी था, इस बंदे के अंगूठे ये सूज जाते थे, इसकी उंगलियों पे ज़ख्म हो जाते थे, अफ्यून खाता था, एक एक बाल से ऐसे लगता था जैसे इस बंदे को आग निकल रही है इसके जिस्म थे। हद दर्जा ज़्यादा इस बंदे का बुखार हो जाता था, बार बार इस बंदे को क़ज़ाए हाजत के लिए जाना पड़ता था। ये बंदा खुद कहता है कि मैं बाद का बदहवास हो जाता हूँ, बाद का खुद कहता है कि मैं बुज़दिल हो जाता हूँ। इस बंदे की आंखों का अगर देखा जाए तो उसके अंदर भेंगापन मौजूद था। खुद अपने बारे में कहता है कि मैं बहुत ज़्यादा बातों को भूल जाता हूँ। अल्लाह का नबी, अच्छा ये अकीदा समझ ले, अल्लाह का नबी अहकामे तशरीइया के अंदर किसी भी हवाले से किसी किस्म की भूल चूक का शिकार नहीं हो सकता। आम रूटीन में हो सकता है, आम रूटीन में हो सकता है। शरीयत के अहकाम के अंदर अल्लाह का नबी कभी भी गफलत भी नहीं कर सकता। शरीयत के अहकाम को पहुँचाने में, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की आवाज़ को उम्मत तक पहुँचाने में अल्लाह का नबी ना कभी गफलत का शिकार हो सकता है, अल्लाह का नबी ना किसी किस्म के भूल और चूक का शिकार हो सकता है। ये एक नबी की खुसूसियत होती है। अगर नबी वाही को भूल जाएगा तो तबलीग क्या करेगा आगे? तो अल्लाह का नबी वाही नबूवत के अंदर, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की उस वाहज के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का नबी कभी भी भूल चूक का शिकार नहीं हो सकता। ये बंदा खुद कहते हैं मैं बहुत ज़्यादा भूल चूक जाता हूँ। इस बंदे का जिस्म ये बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाता था, इस बंदे को बवासीर का मर्ज़ था, इस बंदे को हर वक्त बेचैनी लगी रहती थी, बाज़ औक़ात बेहोश हो जाता था, पखाने का मसला था, गर्मी दाने इसको बार बार निकल आते थे, पट्टे इसके खिंच जाते थे, इसकी एड़ियाँ फट जाती थी बार बार, फिंसियाँ इसके जिस्म पर मौजूद थी, पेशाब के अंदर इसको सोजिश मौजूद थी, पाँव इसके सर्द हो जाते थे, पाँव इसके भारी हो जाते थे। 30 साल पुराना कहते हैं मेरा ऐसा दर्द है वो जिस्म से जाता ही नहीं है। जिस्म कहते हैं मेरा बेकार हो जाता है। बार बार जिस्म को राहत देने के लिए जल्लाब इस्तेमाल करना पड़ता था। जरियान के इस बंदे को मसला था। हाफजा इसका बार बार कहता है कि मेरा रंग भी पीला हो जाता है, मेरा हाफजा भी ख़राब हो जाता है। एक जहाँ पे कहता है मैंने ख्वाब में देखा कि मुझे मेंसेस आए हैं, बच्चे मौजूद हैं, मैं इसकी वजाहत नहीं करता। एक जहाँ पे कहता है मुझे ख्वाब में ऐसे लगा जैसे मुझे हमल है। एक जहाँ पे कहते हैं कि मेरी हालत अजीबो गरीब किस्म की हो गई। खारिज के इस बंदे को मसला था। मौत के वक्त अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस बंदे की ज़ुबान को बंद कर दिया। इसका हवाला कल वाली वीडियो में मैंने दे दिया था। एक जहाँ पे कहते हैं कि मुझे खून की उल्टी है। अच्छा, ये हवाला इसकी बीवी भी बयान करती है कि जब ये मरने वाला हुआ तो इसको खून की उल्टी आई।
खुश खांसी के इस बंदे को मसला था, दांतों के अंदर इस बंदे को तकलीफ का मसला था, दायां हाथ इस बंदे का कमज़ोर था। एक जहाँ पे कहते हैं कि मैं दायमी मरीज़ बनता हूँ। ये हवाला जात इसलिए पेश कर रहा हूँ कि एक बंदा, न्यूट्रल बंदा भी, सीधा साधा रेड़ी लगाने वाला बंदा भी इतनी बीमारियों के अंदर मुब्तला नहीं होता जितनी बीमारियों के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस बंदे को मुब्तला की है। सुनते जाए, बस हजम कर लीजिएगा, कोई बंदा बाद में शिकवा ना करे। एक जहाँ पे कहते हैं कि मेरे सर में बहुत ज़्यादा दर्द होती है। जब औरत को बच्चा पैदा होने वाला होता है ना, उसको दर्द से होती है, तकलीफ़ होती है बच्चे की वजह से, पैदाइश की वजह से। एक जहाँ पे कहते हैं कि मुझे भी वो तकलीफ़ होती है। बस सुनते जाए। एक जहाँ पे कहते हैं कि मुझे दिल का मर्ज़ है, दिमाग के ऊपर कमज़ोरी का हमला है। कभी कहता है कि मेरे दिमाग के अंदर फतूर है, कभी कहता है कि मेरा दम घुटता है, कभी कहता है मुझे उल्टियों का मसला है, कभी कहता है मुझे दौरे पड़ते हैं, कभी कहता है कि मुझे ज़ियाबतीस का मसला है, कभी कहते हैं मेदे की रतूबात का मुझे मसला है, कभी कहते हैं कि मेरी ज़बान बंद हो जाती है, कभी कहते हैं मेरी ज़बान भारी हो जाती है, कभी कहते हैं मेरी ज़बान के अंदर लुकनत मौजूद है, कभी कहते हैं कि मुझे समझ नहीं आती कि मैं क्या कहता हूँ, कभी कहते हैं कि सर्दी की शिद्दत मुझे महसूस बहुत ज़्यादा होती है, उतनी होती नहीं जितनी मुझे महसूस होती है, कभी कहते हैं कि मेरे जिस्म के अंदर हर वक्त सुस्ती छाई रहती है, कभी कहते हैं कि मुझे कमज़ोरी का मसला है, कभी कहते हैं कि मुझे ऐसी तकलीफ़ है जो बर्दाश्त से बाहर है। मौत के वक्त अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने, जिस तरह के मैंने शुरू में बयान किया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसकी ज़बान को बंद कर दिया था, बोल भी नहीं सकता था। हत्ता कि इसके मानने वाले खुद लिखते हैं कि मरते वक्त जब ये बात नहीं कर सका तो ये लिख के बात करता था थोड़ी सी, कुछ देर के लिए। इसके अपने घर वाले कहते हैं कि मरते वक्त इसकी ये हालत हो गई थी कि इसकी लिखी हुई तहरीर को भी कोई बंदा नहीं पढ़ सकता था। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसको मतलब ऐसा, कभी कहता है मुझे नींद नहीं आती, कभी कहता है खांसी और ज़ुकाम का मसला है, कभी कहता है करवट बदलना मेरे लिए मुश्किल हो जाता है, इतनी तकलीफ़ है, कभी कहता है कि मुझे कैंसर का मसला है, कभी कहता है घुटने के दर्द का मुझे मसला है, कभी कहता है गिल्टियों का मसला है, कभी कहता है मुझे ऐसे लगता है कि बस जैसे लड़खड़ा कर ज़मीन के ऊपर गिर जाऊँगा, कभी कहता है मैं नामर्द हूँ, नामर्द है फिर भी 4-5 बच्चे पैदा हुए, समझ नहीं आती कैसे हुए। तो ये एक ऐसी लंबी बीमारियां हैं, इसकी जो लिस्ट मेरे पास मौजूद है, ये 269 बीमारियां जो उस बंदे को लाहिक थी। कितनी? 269 बीमारियां मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी को 26 मई 1908 को ये बंदा लाहौर की जगह पर मर गया। कल 26 मई थी, इसलिए ये कुछ बातें करना ज़रूरी थी। कहते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मेरी सेहत का ठेका लिया है, ठेका लिया है। इसकी अपनी किताबों से, इसके बेटे की किताबों से 269 बीमारियां साबित हो चुकी हैं जो इस बंदे को मौजूद थी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फिर कैसा ठेका लिया है? हम नहीं कहते ठेका लिया है, ठेके का लफ्ज़ ही बड़ा अजीब व गरीब है, हम नहीं कहते। लेकिन इसके बावजूद आज लोगों को ये फितना किस कदर तेज़ी के साथ ये फैल रहा है, लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा।